जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। नेहा, 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 ये क्या कर रही हो तुम? नेहा, 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 होश में आओ नेहा, नेहा तुम नींद में हो, जागो नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? नेहा, इट्स ओके। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है। बाय द वे, ऐसा कब से चल रहा है? डॉक्टर साहब, ये अक्सर नींद में बोलती तो थी ही, लेकिन कुछ दिनों से ये नींद में चलने भी लगी है। ओह। और कल रात इसने मुझ पे छुरे से वार किया। अगर मैं इसे नींद से जगाता नहीं तो ये मुझे मार भी सकती थी। देखिए मिसेज नेहा सियाल, आपको इस घटना के बारे में कुछ तो याद होगा। याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी याद नहीं आ रहा आपको? ओह, इसे सोमनाम्बुलेंस कहते हैं, नींद में चलने की बीमारी। मैं एक एंटी डिप्रेसेंट दे देता हूं, साथ ही नींद की गोली भी। नींद की गोली आप रात को सोने से पहले इन्हें खिला दीजिएगा जी। इससे रात को नींद इन्हें अच्छी आएगी और रात को जागेंगी भी नहीं।
Okay? Come on, cheer up. You will be all right very soon. Okay? चलो नेहा। अरे आप दफ्तर से कब आए? अजी आपको होश ही कहाँ है? हम दफ्तर से कब आते हैं कब जाते हैं? आप तो इन कागज के फूलों से खेलती रहती है। वैसे ये कागज के फूल आपका दिल नहीं बहला सकते। ये फूल कागज के नहीं, कपड़े के हैं। है? देखो मुस्कुराती हो तो कितनी हसीन लगती हो। ऐसे ही मुस्कुराते रहना, सब ठीक हो जाएगा नेहा। ये जिंदगी का एक दौर है, इससे हम दोनों साथ मिलके गुजर जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो सुनील, हाँ बोल रहा हूँ। श्याम बोल रहा हूँ। हाँ हाय श्याम। हाँ भाई क्या हाल है? सब खैरियत तो है? वो अपने दिल्ली वाले ऑर्डर्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? हो जाएंगे हो जाएंगे। अरे लेकिन कब होंगे भाई? जल्दी क्या है, हम दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली की रफ्तार से ही चलेंगे यार। वो तो है। पर सुनो, हाँ इस बार बहुत से ऑर्डर्स आ रहे हैं क्योंकि दिवाली है ना। हाँ, बस तुम मुझे फैक्स भेजते रहो और मैं तुम्हें यहाँ से कंसाइनमेंट भेजता रहूंगा। अच्छा लो, नीलू से बात कर लो। हाँ हाँ दो भाई। हाय सुनील। हाय नीलू, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ। नेहा कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। एक मिनट। हाँ नेहा, दिल्ली से नीलू का फोन है। हाय नीलू। हाय। अरे तुम लोग कब आ रहे हो दिल्ली? पता नहीं, आ जाओ ना सुनील को लेके कुछ दिनों के लिए। अब देखें कहाँ का दाना पानी लिखा है। अच्छा ओके, रखती हूँ। नहीं तो ये कंप्लेन करेंगे एसटीडी का बिल बढ़ रहा है। ओके ओके बाय। बाय। अब क्या हुआ? फिर उदास हो गई? पता नहीं क्यों जब रात होने लगती है तब मेरा जी घबराने लगता है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा नेहा। डोंट वरी। नेहा?
हेलो यंग लेडी, हाय। क्या आंखें, ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रही है। वाह क्या हुस्न है, समंदर किनारे अकेले अकेले। हुजूर आइए थोड़ी तफरी हो जाए। हाँ? चलिए हुजूर चलिए। क्या कहने, क्या बात है। लगता है आप भी मेरी तरह अकेले और तना होंगी, हाँ? जो आधी रात को समुद्र के किनारे अकेले अकेले चली आई। लगता है ऊपर वाले ने आपको यहाँ सिर्फ मेरे लिए भेजा है, सिर्फ मेरे लिए। अरे रुक तो जाइए, क्या चलने के लिए घर से निकली है? हाँ? अरे हुजूर रुको तो। क्या चाल है, आए जाने मन। आज की रात तो बड़ी रंगीन रात है। आप हैं, हम हैं। रोको रोको रोको, ये हमारी गाड़ी है 4520। ये लो। सर आपका चेंज। नेहा, नेहा, ओह माय गॉड, नेहा, 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 ये तुमने क्या किया? नेहा, चलो। सकाराम, इस लाश के फोटोग्राफ्स आज के अखबारों में छपवा दो ताकि इसकी शिनाख्त हो सके। और देखो लाश के पास एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे भी लिख लो। इनके पेट पर छुरे का निशान है, ये रहा छुरा। ये खून का निशान कहाँ से आया? खून का निशान? कहीं और चोट आई लगती है। गीला गीला से क्यों है? खून है। आप डॉक्टर हैं? जी हाँ। आप बता सकते हैं कि मौत इस जख्म से हुई या इस जख्म से? फिलहाल तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब आप पोस्टमार्टम करें तो पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ये घाव पहले हुआ था कि ये। श्योर। थैंक यू। ये क्या चल रहा है?
कान की बाली है गोपी। पता लगाना चाहिए कोई औरत थी उसके साथ क्या। डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या लगता है आपको, ये आधी रात के आसपास हुआ होगा? देखिए, बॉडी अभी डिकम्पोज होना शुरू नहीं हुई है। इस अंदाज से मैं कह सकता हूँ कि ये खून रात के 2 और 4 के बीच हुआ होगा। रात के 2 और 4 के बीच में यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता, न कोई ठेले वाला, न कोई। ये बंबई है गोपी, ये शहर रात को सोता नहीं, बहता है टैक्सियों में, कारों में, रिक्शाओं में। और ये जुहू बीच जो है ना, ये आधी रात के बाद जागता है। अब जो हमारी तहकीकात है वो टैक्सियों में होनी चाहिए और ऑटो रिक्शाओं में। वहीं इसके कातिल का सुराग मिल सकता है। नेहा, 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 क्या है सुनील? नेहा गजब हो गया, तुम्हारे हाथों इस आदमी का खून हो गया। क्या? हाँ नेहा, यही तो आदमी था जो कल रात बीच पे तुम्हारे पैरों पे गिरा पड़ा हुआ था। ये हाँ नेहा, तुम्हारे हाथ में एक छुरा था और वो तुम्हारे हाथ से गिर गया था। मेरे हाथ से गिर गया था? हाँ, इसमें लिखा है कि कान के बाल, कान के बाल, कान के बाल। सुनील, आज सुबह मेरे कान में बाली नहीं थी। ओह माय गॉड, ओह गॉड, हे भगवान सुनील, कहीं वो बाली भी वही? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा सुनील? अब क्या होगा? मैं क्या करूं? अब पुलिस केस होगा नेहा। पुलिस केस? हाँ। पुलिस केस? नेहा, Oh, no. नेहा तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं याद करने की कोशिश करो नेहा। नहीं सुनील, उस रात को क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ याद नहीं सुनील, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। क्या होगा सुनील? बोलो ना, अब क्या होगा? नेहा, 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 कुछ दिनों के लिए हमें शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं भाई? श्याम, तुम? हैरान हो रहा हो? यार खुद ही बुलाते हो और खुद ही हैरान होते हो। लेकिन मैंने तो नहीं। तुम्हें? तुमने कल फैक्स नहीं किया था कि अगली फ्लाइट से आ जाओ, बिजनेस की बातें करनी है? मैंने ऐसा कोई फैक्स नहीं भेजा। क्या? हाँ यार, मैं खैर, अब तो मैं आ ही गया हूं। लेकिन आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं क्या श्याम, आने के साथ ही पेपर लेकर बैठ गए। तुम लोग बैठो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है। ओके, और भाभी, जरा मेरा कमरा भी तैयार करवा देना। ठीक है। और सुना बेटे, क्या हाल है तेरे? फर्स्ट क्लास। भाभी, भाभी, नेहा, नेहा, हाँ? ये तुमने क्या किया नेहा? नेहा! क्या हुआ? ओह माय गॉड! चलो मेरे साथ, कहाँ? चलो। ये
माय, हे भगवान, नहीं, नहीं, नहीं। नेहा, तुमने श्याम का, हाउ कुड यू नेहा, हाउ कुड यू? नहीं, नहीं, नहीं सुनील, हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मुझसे ये क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं सुनील? मैं क्या करूं? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। नहीं नेहा, मुझे नेहा पुलिस नहीं, के पास जाने नेहा, दो। नेहा मुझे नहीं, पुलिस के पास नहीं, जाने नेहा, दो। नहीं, तुम्हें- मैं पुलिस को सब तुम्हें- सच बता दूंगी। मैं पुलिस के तुम्हें पास फांसी हो जाएगी या उम्र कैद। भले हो जाए। नहीं, मुझे नेहा, बाहर जाने दो। नेहा, मुझे- होश में आओ, नेहा, मुझे जाने दो नेहा। पुलिस के पास। काम डाउन नेहा, काम डाउन, कुछ ना कुछ सोचते हैं। आओ, आओ नेहा, आओ। हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा, नेहा, मुझे नेहा, बहुत डर नेहा, लग मेरी मदद करो नेहा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आओ, 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 कम। हम शाम की बॉडी को इस बोरे में डालते हैं। हाँ, हाँ नेहा, बोरे में? हेल्प मी। ये रही छुरे पर फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। थैंक यू। दैट्स एक्सेलेंट। चारों उंगलियों के निशान मिल गए हैं और अंगूठे का प्रिंट भी बिल्कुल साफ है। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता ये किसी लड़की की उंगलियां हैं? यू आर राइट मिस्टर सैम। हाँ, कैमरा, रिकॉर्डर और वो कैसेट ले साथ में ले लिया साथ में। और सब आर्टिस्ट को फोन कर देना। सब आर्टिस्ट को फोन कर दे भाई। मैं बाहर से बोल रहा हूँ। भाई साहब, हाँ जरूरी है, सबको, सभी को। भाई साहब, क्या है भाई साहब? भाई साहब, मुझे बात करनी है जरा फोन पे। मैं नहीं कर रहा हूँ बात। नहीं नहीं, आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो, हाँ। देखिए देखिए भाई साहब, देखिए मुझे तो भाई साहब क्या समझ रहे हैं आप? देखिए देखिए, मैं जासूस हूँ और मुझे खून के बारे में बात करनी है। ओह सॉरी। सैम साहब जी। ये है उस आदमी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। हाँ जी। और रिपोर्ट के मुताबिक उस हाँ। आदमी का खून छुरे के घाव के कारण हुआ है। हाँ। और वो सर की चोट? सर की चोट उसको पहले लगी। मतलब है कि सर की चोट के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद जी छुरे हाँ, का यही वार? कोई 10-15 मिनट का गैप हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता कि कातिल ने पहले सर पर घाव किया, उस आदमी को बेहोश किया जी, 15 मिनट इंतजार किया, फिर उसके बाद जाकर छुरा भौंका? जी हाँ, अजीब सा तो लगता है ये, पर ये किसी पागल की भी हरकत हो सकती है। आई थिंक सो। और लड़की के फिंगरप्रिंट्स हैं तो पागल लड़की होगी। जी, हो सकता है। एक खास बात और है जी। कि उसकी बॉडी से अल्कोहल भी मिला। मतलब जो आदमी मरा है पिए हुए था? जी हाँ। दैट्स इंटरेस्टिंग। हेलो हेलो, मैं सैम डिसल्वा से बात कर सकता हूँ? जस्ट होल्ड ऑन। सैम साहब, आपका फोन। हाँ। सैम, सैम, मैं गोपी बोल रहा हूँ। ओ हेलो गोपी, व्हाट्स द रिपोर्ट? ये कार्टर रोड के इस टैक्सी स्टैंड के पास से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक ड्राइवर है, उसने एक इंफॉर्मेशन दी है, बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है। अच्छा। हाँ देखो, उसने ये बताया है कि उस रात को उसने अपनी टैक्सी में एक आदमी को सिल्वर बीच छोड़ा था, और खास बात यह थी कि वो जो आदमी था वो बार बार अपनी गाड़ी का नंबर दोहरा रहा था, क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो गाड़ी लेकर चली गई थी कहीं। हाँ, अल्टीमेटली मिली है वो गाड़ी, सिल्वर बीच पर मिली है। मतलब नंबर मिला है गाड़ी का? हाँ। क्या क्या नंबर गाड़ी का? 02K4520। हाँ, वो MH02K4520। गोपी, ऐसा करो कि इस गाड़ी के मालिक का पता करो और पता करो कि उसका एड्रेस क्या है, जितनी जल्दी हो सके। ओके ओके चीफ, जल्दी करो। Oh my God! जल्दी, जल्दी अंदर ले लो।
तुम ड्राइंग रूम जाओ, मैं देखता हूँ। एंड डोंट बी नर्वस। गो। Oh my. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम गोपी है और इनका सैम डिसिल्वा। जी, लेकिन सैम डिसिल्वा तो आप हैं। गोपी, यू आर बिकमिंग फेमस है। ओह हाउ नाइस। आप लोगों को कोई नहीं जानता। अच्छा, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। जी जी, जाहिर है कि आप किसी तहकीकात के सिलसिले में आए होंगे। राइट। आइए आइए थैंक यू। आइए आइए। आप? ये मेरी पत्नी है, नेहा। अच्छा अच्छा। हेलो। हेलो, प्लीज। थैंक यू। इट्स ओके। ऐसा है नेहा जी कि कुछ दिन पहले, टू बी प्रिसाइज 15 की रात को सिल्वर बीच पर एक खून हो गया था इस आदमी का। आप इसे पहचानते हैं क्या? आप नहीं। जरा गौर से देखिए, शायद याद आ जाए। नहीं, मैं नहीं जानती। अच्छा, खैर। लवली रोजेस हैं, ब्यूटीफुल। ये आपके अपने गार्डन के हैं क्या? जी। ये जो येलो रोज है, ये तो बहुत रेयर है, बंबई में नजर आता ही नहीं। कैन आई टेक वन प्लीज? प्लीज। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। अजीब सी स्मेल है, रोज की तो हो नहीं सकती, कुछ अजीब सी बदबू है। गोपी, कुछ अजीब सी मरे हुए जानवर की बदबू सी आ रही है। कहां से आ रही है? मेरा ख्याल है उधर से आ रही है, किचन से। एग्जैक्टली। मिसेस सयाल, यू आर अंडर अरेस्ट। नेहा, नेहा, कहाँ खो गई तुम? वो बदबू दरअसल घर में चूहा मर गया था। चूहा? हाँ जी। हाँ या। प्लेग बहुत फैला, ध्यान रखिए। सी यू। ओके। मेरी टोपी। राइट, थैंक्स, थैंक्स फॉर द रोज। चूहा। अब क्या होगा? घबराओ मत नेहा, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी।
घबराओ नहीं। हाय हैं? सरप्राइज सरप्राइज। अरे भाई कहाँ है आप सब? एंड वेयर इज श्याम? मैंने सोचा शाम को सरप्राइज कर दूं। कहाँ है श्याम? अरे भाई कहाँ छुपाया है उसे? वो अरे क्या वो लगा रखी है? वो तो कहाँ है श्याम? दरअसल बात यह है कि श्याम टूर पे चला गया। टूर पे? हाँ। लेकिन उसने तो कहा था वो कुछ दिनों के लिए बॉम्बे में रहेगा। वो अचानक ही हुआ। कुछ क्लाइंट का फोन आ गया था साउथ से। कहने लगा मैं चला जाता हूँ, मशीन के ऑर्डर ले आऊंगा। ओह, लेकिन वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो हाँ हाँ। न जाने पता नहीं क्यों मुझे ख्वाब आया कि वो कुछ मुसीबत में है। अब उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। हैं? आपका ख्वाब सच्चा था। वो मुसीबत में थे, लेकिन उस मुसीबत से निकल चुके हैं। इनफैक्ट वो सब मुसीबतों से निकल चुके हैं। He is dead. क्या? उनका खून हो गया। नहीं 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 ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर और मिसेस सयाल उनकी लाश को कहीं फेंक कर आए थे। अब वो लाश सिटी मोड़ पहुंचा दी गई है। ऐसा नहीं हो सकता। किसने किया? क्यों किया? क्यों किया? ये खून आपने किया है मिसेस नेहा सयाल। नहीं। हाँ, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट मिल चुकी है। उस दिन मैं जब आपको ये तस्वीर दिखाने लाया था, तो अनजाने में आपने इसे छू दिया था और अपने फिंगरप्रिंट्स इस पर छोड़ दिए थे। हूबहू वही फिंगरप्रिंट्स उस छुरे पर मिले जिससे इस आदमी का खून किया गया था बीच पर। इट्स एन ओपन एंड शट केस नाउ। ये दोनों खून आपने किए हैं। क्यों किया तुमने? क्यों किया? नहीं, श्याम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या मिला? क्या मिला इससे? क्या मिला? ये तो मैं भी जानना चाहूंगा, लेकिन कचहरी में। मिस्टर मिसेस सयाल, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। प्लीज चलिए। मैं आखिरी बार शाम की बॉडी को देखना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे वहां लेके चलिए। ऑफ कोर्स। मिलॉर्ड, नेहा सयाल ने एक संगीन जुर्म किया है। उसने एक नहीं बल्कि दो इंसानों का खून किया है और सारे सबूत जो अदालत में पेश किए गए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि नेहा सयाल ही खूनी है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ताज़ीरात हिंद 302 के तहत नेहा सयाल को मौत की सजा सुनाई जाए। नहीं मिलॉर्ड, नेहा सयाल एक दिमागी बीमारी का शिकार है। उसके हाथों जो कुछ भी हुआ नींद की बेहोशी में हुआ, अनजाने में हुआ। मेरी इस अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत मुलजिमा को रहम की नजर से देखे। दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नेहा सयाल को नेशनल हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में दाखिल किया जाए और अदालत सैम डिसिल्वा से उम्मीद करती है कि इस केस की नई रोशनी में तहकीकात जारी रखे। सुनील सयाल की जमानत मंजूर की जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि अदालत की हर पेशी पर वो हाजिर होंगे। यही कारण है जिसकी वजह से ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आई सी। सैम, क्या हुआ? बात कहां तक पहुंची? गोभी यार, इस बेचारी नेहा की तो बहुत सैड केस हिस्ट्री बताते हैं डॉक्टर साहब। क्या है कि बेचारी बचपन में अगवा हो गई थी, किडनैप, और उन गुंडों ने बहुत बड़ी रकम मांगी उसके बाप से, रैंसम, जो बेचारे दे नहीं पाए। फिर उन गुंडों में और पुलिस में जंग हुई, गोलियां चली और ये छोटी सी बच्ची बेचारी देखती रही और उसके दिमाग पर, दिल पर क्या डॉक्टर साहब क्या कहा आपने? बहुत गहरा सदमा पहुंचा है और उसका बचपन में इलाज भी नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे नींद में बोलना, नींद में चलना, जैसे नींद में खून करना। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, इजंट इट? इट इज पॉसिबल। पॉसिबल।
डॉक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? अगर आप इजाजत दें तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। कैसा एक्सपेरिमेंट? इससे पहले कि आप उसका इलाज शुरू करें, एक रात के लिए आप उसका दरवाजा खुला छोड़ दें और अस्पताल का फाटक भी। मैं ये बात समझा नहीं। देखिए, बहुत मुमकिन है कि नेहा रात को नींद में चलने लगे, उठे, बाहर आए उस कार तक जो हम वहां पार्क कर देंगे। हम बिल्कुल वैसे ही हालात पैदा करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि नेहा चाकू उठाती है, वार करती है और खून करती है कि नहीं। नहीं 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 नहीं, इसमें जान का खतरा हो सकता है। क्या बात करते हैं डॉक्टर साहब, जिस पर वार करेगी वो मामूली आदमी नहीं होगा, इंस्पेक्टर सावंत होंगे। अब अपने दूसरे कपड़ों में, सादा कपड़ों में, वो कोई हादसा होने नहीं देंगे, चाकू छीन लेंगे, लड़की को जगा देंगे। प्लीज करने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इट्स ओके। सुनील, मुझे खुशी है कि तुम्हें बेल पे छोड़ दिया गया है। तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगी नेहा। नहीं सुनील, मैंने जुर्म किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं खूनी हूँ सुनील, मैं खूनी हूँ, मैंने खून किया है सुनील। नहीं 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 नेहा, हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी, मिलने का समय खत्म हुआ, अब आप जाइए। मैं घर जाता हूँ नेहा, अपना ख्याल रखना, फिर आऊंगा। मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अब आप सोने की कोशिश कीजिए। गुड नाइट। ये जा कहाँ रही है? ये जहां भी जाती है हमें इसका पीछा करना है गोपी। देखते हैं कहां जाती है।
खुद गई। इंस्पेक्टर सावंत। यस सर। जाइए। क्या बात है, आधी रात के बाद अकेले घूम रही हैं? आइए थोड़ा घूम घाम लें। हाँ। अजी कहाँ जा रही हैं अकेले को? अकेले अकेले? हमें भी साथ ले लीजिए जनाब, हम भी आपके हम कदम हैं, हम सफर हैं। चलिए इस तन्हाई में दो प्यार की बात। देखा, छुरा उठाया, वार नहीं किया, छुरा नहीं मारा। हाँ मैं बोल रहा हूँ, वो वापस आ गई। मैं नहीं जानता अस्पताल से वापस कैसे आई। वो पहले की तरह किचन में कुछ कर रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जल्दी आ जाओ, अब भी आओ। वो है? हाँ अंदर आओ। Are you sure? या She is dangerous. वो नींद में है। अब वही करते हैं जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन लोग समझेंगे उसे नींद में चलने की आदत थी, अपने आप को आग लगा ली। चलो। नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? नेहा, होश में आओ नेहा। नेहा,
नेहा, ये क्या कर रही तुम? होश में आओ, होश में आओ नेहा, तुम नींद में हो, जागो नेहा, जागो नेहा। नेहा जाग रही है सुनील साहब। नीलू यहाँ क्या कर रही है सुनील? नीलू यहाँ क्या कर रही है सुनील? Calm down, नेहा, calm down. May I have that knife, please? Thank you. आप दोनों उस कमरे में चलेंगे? आप भी। आप पर यह इल्जाम लगाया जाता है मिस्टर सुनील सियाल कि आपने अपनी पत्नी नेहा की जान देने की कोशिश की। मैंने? और आप पर यह इल्जाम लगाया जाता है मिसेस नीलू मल्होत्रा कि आपने इस जुर्म में इनका साथ दिया। Am I right, इंस्पेक्टर? यस सर। What the hell do you mean? क्या रिश्ता है आप दोनों का? आपके पति की मौत के बाद आपको शोक मनाने के लिए वापस दिल्ली अपने घर चले जाना चाहिए था। आप एक 5 स्टार होटल में अभी तक क्यों रुकी हुई हैं? मैं बताता हूं, आप ही हैं इस सारे पाप की जड़। ये दोनों खून आप ही की वजह से हुए हैं। लेकिन ये अदालत में साबित हो चुका है कि दोनों खून नेहा ने किए अपनी नींद की बीमारी के कारण। इनकी नींद की बीमारी का फायदा उठाया जा रहा था सुनील साहब, और ये फायदा उठा रहे थे आप। मैं क्यों फायदा उठाऊंगा इसका? इनकी वजह से आपका इनके साथ अफेयर चल रहा था। अपने दोस्त की बीवी के साथ आपका रिश्ता था सुनील साहब। ये झूठ है। इसने मेरे दोस्त श्याम का खून किया है। अच्छा, और वो पहला खून भी? हाँ, वो पहला खून भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस रात समंदर किनारे इसके हाथ में छुरा था और उस आदमी की लाश इसके पैर के पास गिरी हुई थी। यही आपकी बुद्धिमानी बेवकूफी में बदल गई सुनील साहब। यही इन्होंने अपनी पहली चाल चली गोपी। अब इन्हें जरा समझा दो कि जासूसी दिमाग कैसे चलता है। ऐसे चलता है, तहकीकात ऐसे की जाती है यूसी। उस लाश के जिस्म के ऊपर 2 घाव थे, एक सर के पीछे, दूसरा पेट में। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि दोनों घावों के लगने के बीच में कुछ वक्त का वक्त आ जाता है। 10 मिनट का, 20 मिनट का। क्यों? सुनिए, जब नेहा नींद में समंदर के किनारे पहुंची तो वहां एक शराबी ने उसके साथ छेड़खानी की। क्या चाल है? हाय जाने मन, आज की रात तो बड़ी रंगीन रात है। आप हैं, हम। नेहा ने चाकू उठाया तो जरूर, लेकिन वार नहीं किया। फिर भी शराबी घबरा के लड़खड़ा के गिर पड़ा और उसका सर एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया। इसके बाद आप वहां पहुंचे। ओह माय गॉड, नेहा, 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 ये तुमने क्या किया? नेहा, चलो। आप नेहा को वापस ले गए, लेकिन घर नहीं, सिर्फ कार तक। आपने उसे बैठाया ना। नेहा अब तक नींद में थी, उसे होश नहीं था। आपने दस्ताने पहने, नेहा के हाथ से चाकू लिया, उसके कान से भाली उतारी और कार से उतरे और वापस समुद्र के किनारे की तरफ चल दिए। सुनसान रात थी। आप जो करने जा रहे थे उसका एक भी विटनेस नहीं था। आपने देखा कि उस शराबी को होश आ रहा है और वो उठने की कोशिश कर रहा है। आप आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़े और आपने छुरा उसके पेट में भोंक दिया।
उसके बाद उस लाश के पास पहले आपने ये चाकू फेंका, फिर नेहा के कान पर मारी। ये झूठ है, बकवास है। क्या मैं पागल हूँ? मैं तो उसे जानता तक नहीं था। क्या दुश्मनी हो सकती मेरी उससे? क्यों मारूंगा मैं उसे? क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं था। क्यों मारूंगा? आप पागल नहीं हैं, लेकिन आप बहुत चालाक हैं सुनील साहब। आप चाहते थे कि इस केस की तहकीकात शुरू हो जाए और दुनिया में यह मशहूर हो जाए कि आपकी पत्नी नींद में चलती है, चाकू उठाती है, वार करती है, अपने पराये का लिहाज नहीं करती, किसी का भी खून कर सकती है। इसके बगैर आपका असली प्लान सफल नहीं हो सकता। मेरा प्लान? कौन सा असली प्लान? आपका असली प्लान आपका असली प्लान था अपने दोस्त श्याम का खून। इसलिए आपने अपने दोस्त को फैक्स भेजा और उसे दिल्ली से बंबई बुलवाया। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं भाई? श्याम, तुमने कल फैक्स नहीं किया था कि अगली फ्लाइट से आ जाओ, बिजनेस की बातें करनी है। तुमने उसे किचन के पास वाला बेडरूम दिया। रात को उसे किचन में से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे चाकू से कोई कुछ काट रहा हो। तुम्हारा दोस्त उठा और आहिस्ता से ये देखने के लिए कि ये आवाज कैसी है, वो किचन की तरफ आया। उसने देखा नेहा चाकू से सब्जी काट रही है। भाभी? इतने में आप वहां पहुंचे। भाभी! सुनील, सुनील जी, ये इसे नींद में चलने की बीमारी है। ये ऐसी हरकतें करती रहती है। आप उसे किचन के बाहर ले गए, बेडरूम में लाए और आराम से उसे सुला दिया। और फिर आपने इंतजार किया, फिर दस्ताने पहने, फिर चाकू हाथ में लिया और किचन में गए। सुनील, भाभी सो गई? मुझे भी एक बीमारी है, इश्क की। आप बेडरूम में वापस गए। आपने झकझोर के नेहा को जगाया। उसने पूछा, क्या बात है सुनील? आपने कहा, नेहा तुमने ये क्या किया? खून कर दिया, खून कर दिया। नेहा, तुमने श्याम का खून कर दिया। हाउ कुड यू नेहा, हाउ कुड यू? नहीं, नहीं, नहीं सुनिए। आपकी पत्नी को अपने पति पर, आप पर अटूट विश्वास था। आप जो कहते गए वो मानते गए। ये भी मानते गए कि पहला खून उसने किया, दूसरा खून उसने किया। वो ये नहीं जानती थी कि आप एक ऐसे दरिंदे हैं जो कि अपने दोस्त की बीवी को पाने के लिए दोस्त का खून कर सकते हैं और अपनी पत्नी को उम्र कैद दिलवा सकते हैं। अब ये सच्चाई कचहरी में खुलेगी। इंस्पेक्टर साहब, चलिए। इसे भूल जाओ नेहा, ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं था। अब तुम ठीक हो जाओगे और अपनी जिंदगी की स्टेट पर नए सिरे से अपनी कहानी लिख सकोगे।